हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल पर आधारित है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर द हिंदू के एक एडिटोरियल के साथ उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से हर पिछले एपिसोड में करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपके सामने रखेंगे, उसकी दो तीन सिनोनिम्स बताते चलेंगे, साथ में ये बताएंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर का हिस्सा है। साथ में पूरे डिटेल्ड में हम पूरे टॉपिक को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एडिटोरियल का क्या फायदा है। ये दो तरीके का फायदा आपको पहुंचाता है। एक तो सबसे पहले ये ज्ञान में आपके संवर्धन करता है, कुछ नई जानकारी जोड़ता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए डिस्क्रिप्टिव के समय पर काफी मददगार साबित होता है। कहीं इंटरव्यू में अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाए इन मुद्दों से रिलेटेड, तो आप बेहतर आंसर कर पाते हैं। साथ में वोकैब सीखने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर हम संदर्भ के हिसाब से शब्द की मीनिंग पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए वैसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो अपने डेली यूज में दिन ब दिन अपने अंग्रेजी के उपयोग को बेहतर करना चाहते हैं, वो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। बहुत जल्द आपके सामने हम आज का एडिटोरियल लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज कौन कौन सा नया वर्ड सीखने के लिए मिलता है और आखिरकार इस एडिटोरियल का संदर्भ क्या है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज के एडिटोरियल का संदर्भ क्या है। साथ में कुछ नए वर्ड्स सीखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना। चलिए, आज का जो सेशन है ये आपके सामने है। एक बार फिर से एडिटोरियल के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये द हिंदू का एडिटोरियल होता है। ये विशेष करके हर बच्चे के लिए जो सही मायने में इंग्लिश सीखना चाहते हैं फायदेमंद होता है। मैंने पहले भी कहा है कि न्यूज़पेपर के साथ संगति बढ़ाइएगा, तो आपकी अंग्रेजी न चाहते हुए भी आप कुछ ज्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे फिर भी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक सूचना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए फाउंडेशन की जो नई बैच है, वो मैं एक बार फिर से यहाँ पर नए बैच की शुरुआत करने जा रहा हूं। और ये इसका जो समय है वो है आपका फाउंडेशन बैच है। ये शाम के 5:30 बजे से लेकर के 6:45 तक इसका समय है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ऑल्टरनेट पर होगा। ठीक है, 7 सितंबर से, दिन होगा बुधवार। पर्याप्त समय है। आप अगर सीखना चाहते हो तो मन बना लो। ये बैच जो पिछला बैच शुरू हुआ था अनीसाबाद सेंटर पर, जहां मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर की बात कर रहा हूं, जो निदान हॉस्पिटल के पहले जो गली अंदर की तरफ आती है, जिसको नवाब पथ कहते हैं, उसमें 50 मीटर अंदर आने पर यह इंस्टीट्यूट है। जो लोग इस इलाके में रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो खैर ये निर्णय तो बाद में करेंगे कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। आप डेमो करने के लिए जरूर आइए। मैं ये इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप मेरी बातों को मानेंगे, ठीक से अपने सूझबूझ का प्रयोग करेंगे, तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं। भारत की किसी भी परीक्षा में कहीं पर भी अगर आपको अंग्रेजी की जरूरत होती है, तो आप यहां पर निसंकोच रूप से क्लास में, डेमो में शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये बैच शाम की है, जो कि MWF होगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होगी। और इसका समय होगा 5:30 बजे शाम से लेकर के 6:45, 6:45। बहुत ही अच्छा समय है। 7 सितंबर, दिन होगा बुधवार। बेउर से अनीसाबाद की तरफ जाने पर निदान हॉस्पिटल के बाद ये गली आती है, सीधी गली है। निदान हॉस्पिटल के सामने से गली जाती है जो हरनीचक हुलास बिहार की तरफ जाती है, उधर नहीं। बेउर से अनीसाबाद की तरफ जाने पर एक सीधी गली आती है निदान के बाद, और अनीसाबाद से बेउर की तरफ आने पर शालीमार के अपोजिट में निदान से पहले एक गली आती है जिसको नवाब पथ कहते हैं। वहां पर ये इंस्टीट्यूट स्थित है। आप सभी मित्रों को बता दीजिए, जो लोग इच्छुक हैं वो खुद भी उपस्थित होइए। 7 सितंबर, दिन बुधवार, शाम के 5:30 बजे। चलिए
एडिटोरियल में जो आज का टॉपिक है वो हम यहां पर लेते हैं, वो है फ्लड्स एंड फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स का क्या मतलब होता है? फो मतलब होता है एनिमी, एडवर्सरी, ओपोनेंट, राइवल यानी कि शत्रु, दुश्मन, बैरी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब है कि भारत पाकिस्तान इस तरीके से प्लेस्ड है, ऐसे जगह पर है, इतना अच्छा पड़ोसी है। प्राकृतिक रूप से देखें, अगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल यहां पर कह रहा है कि वो इतने अच्छे से प्लेस्ड है, आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए कि ईच अदर, ग्रामेटिकल रेफरेंस की बात अगर हम करें तो ईच अदर का प्रयोग जो है, ईच अदर का प्रयोग हम दो के बीच में करते हैं। ठीक है, फॉर टू। और वन अनदर का प्रयोग हम करते हैं दो से ज्यादा के लिए। किसके लिए करते हैं? टू प्लस के लिए। अगर हमको दो से ज्यादा लोगों के बीच में बातचीत करने और किसी संबंध या किसी चीज को दर्शाना हो, परस्पर कहना हो, उस केस में वन अनदर, और दो के लिए कहेंगे आपस में तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। देखिए, फो का मतलब होता है एनिमी, एडवर्सरी, ओपोनेंट, राइवल। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मैसेज इन अ ट्वीट ऑन मंडे इवनिंग एक्सप्रेसिंग कॉन्डोलेंसेस। अब देखिए, इसका मतलब होता है संवेदना, सिंपैथी, सॉलेस। कहता है कि वो क्या है कि एक्सप्रेस कर रहे हैं संवेदना टू द विक्टिम्स ऑफ द फ्लडिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान जो बाढ़ से जूझ रहा है, उसके जो विक्टिम हैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए एक ट्वीट जो मंडे को किया गया, मंडे इवनिंग, is a welcoming gesture, especially after weeks of silence over what has been one of the worst natural disaster in the neighborhood in recent times. ठीक है, कहता है कि एक सप्ताह की चुप्पी के बाद ये जो है इस तरह का ट्वीट, प्रधानमंत्री का एक संवेदना व्यक्त करना एक अच्छा इशारा है। और विशेष करके जब अपने पड़ोस में इस तरह की जो है प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल जो डिजास्टर हो रही है यहाँ पर इन द नेबरहुड इन रिसेंट टाइम्स, कह रहा है मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड, जहां पर कि 1100 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं, एंड ओवर 33 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड, और 33 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। एज ऑफिशियल्स से 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर। जैसा कि आधिकारिक तौर पर कहा गया है, अधिकारियों द्वारा यह कहा गया है कि 1/3 से ज्यादा जो देश का हिस्सा है वो पानी के नीचे है। एंड एस्टिमेट अबाउट $10 billion in damage to homes, roads and infrastructure। मतलब है कि पानी के नीचे होने का मतलब है पानी में डूबा हुआ है। एंड एस्टिमेट क्या है कि 10 बिलियन जो है डॉलर इन डैमेज टू होम्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब है कि इस सब का जो है होम का, घरों का, सड़कों का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें घाटा हुआ है, उसमें जो है बर्बाद हुआ है, ऐसी एस्टिमेट है। द फ्लड्स हैव अफेक्टेड स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो खेत में लगे हुए फसल थे, बाढ़ ने जो है उसको भी बर्बाद किया है, प्रभावित किया है। कह रहा है एंड एज द वाटर रिसीड, रिसीड का मतलब होता है गो बैक, मूव बैक, अबेट, रिट्रीट, यानी पीछे होना, पीछे जाना, कम होना, यानी पानी जब घटेगा या लौटेगा। फियर्स ऑफ डिजीज एज वेल एज फूड शॉर्टेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज। अब यहां पर क्या कह रहा है कि फियर्स ऑफ डिजीज, हाँ आपको पता ही है कि जैसे ही बाढ़ जो है का पानी लौटता है तो चीजें सड़ चुकी होती है, बहुत सारी चीजें वहां पर, और ऐसे में महामारी फैलने के चांसेस हो जाती है, कई सारी बीमारियों के फैलने की भी जो है संभावना बढ़ जाती है। कह रहा है एज वेल एज फूड शॉर्टेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज, और फूड शॉर्टेज की भी जो है वो तंगी होने की जो है बढ़ोतरी उसमें होने की संभावना। इन एडिशन द वरी दैट द डिवास्टेटिंग फ्लड्स, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है खतरनाक, विनाशकारी। Devastating floods have been caused due to climate change is a worry for all South Asia, one of the world's region most vulnerable to global warming। Vulnerable का मतलब होता है exposed, कमजोर, असुरक्षित। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा vulnerable एरिया इसको माना जाता है। On Tuesday, UN Secretary General Antonio Guterres launched a global appeal for aid to Pakistan that he said had been hit by a monsoon on steroid। अब देखिए ऑन स्टेरॉइड कहने का मतलब होता है, यहां पर ऑन छुटा हुआ, ऑन स्टेरॉइड कहने का मतलब होता है कुछ नशा, गोली, ऐसा अत्यधिक प्रभावी तौर से हम लोग स्टेरॉइड एक प्रकार की जो है दवा है जो किसी चीज को प्रभावी तौर से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर क्या है, यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज बिगर, स्ट्रॉन्गर और मोर इंटेंस फॉर देन नॉर्मल। कहता है कि भाई मॉनसून जो है यहाँ पर
ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मोर देन नॉर्मल है, इंडिकेटिंग अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न्स, जो ये दर्शाता है अप्राकृतिक क्लाइमेट पैटर्न को। ठीक है, कंट्रीज सच एज द यूके, द यूएस, चाइना, द यूएई, कतार एंड टर्की have already dispatched aid to Pakistan and many others have promised help. While the IMF announced $1.1 billion bailout tranche. अब देखिए bailout का मतलब होता है act of providing financial help by outside investors to a bank, institutions, organizations which faces serious financial difficulty. मतलब इसको कहिए मदद, और tranche का मतलब होता है part, section, हिस्सा। तो क्या कह रहा है कि $1.1 billion bailout tranche on Tuesday as part of ongoing negotiation with a country that is already steeped in an economic crisis. Steep in का मतलब होता है fill with, मतलब होता है भरा होना, से डूबा होना, मतलब है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान जूझ ही रहा था। उसके लिए जो था, जो एड, जो नेगोशिएशंस हुए थे, उसमें पहला हिस्सा जो था वो $1.1 बिलियन, वो क्या किया गया है, ट्यूसडे को भेजा गया है ना। IMF announced a $1.1 billion bailout tranche on Tuesday as part of ongoing negotiations with a country that is already steeped in. Steeped in का मतलब होता है डूबा हुआ होना, an economic crisis. Given that the crisis will only deepen at the point, Pakistan Finance Minister Miftah Ismail also said on Monday that he may propose lifting the trade ban imposed on India after the Jammu Kashmir reorganization in 2019 so as to import Indian vegetables and essential commodities. क्या कह रहा है? Given that the crisis will only deepen at this point, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल ने यह भी कहा है, क्या कहा है भाई, कि said on Monday that he may propose lifting the trade ban imposed on India after the Jammu Kashmir reorganization in 2019. वो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई थी, उसके लिए जो बैन लगाया गया था, so as to import Indian vegetables and essential commodities, ताकि वहां से क्या किया जाए, जो है इंडियन वेजिटेबल्स और एसेंशियल कमोडिटीज मंगाई जा सके। आगे देखिए क्या कह रहा है, thus far Islamabad has only made exceptions for pharmaceutical imports from India during the COVID-19 pandemic and India's humanitarian aid to Afghanistan. ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सेप्शन क्या रहा था उस समय पर, कि पेंडेमिक के दौरान जो दवाएं थी वो, और जो ये मानवतावादी एड जो अफगानिस्तान को भेजा जा रहा था, उसको अलाउ किया था। डिस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन पाकिस्तान टाइज, बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशंस। ठीक है, घरेलू जो भी विवाद है उसको साइड करके रखना चाहिए यहाँ पर, एंड सीज द मोमेंट टू हेल्प दोज स्ट्रैंडेड इन द फ्लडिंग एज बेस्ट दे कैन। और मदद करनी चाहिए जो यहाँ पर जूझ रहे हैं, बाढ़ से परेशानी हो रही है वहां पर। इंडिया कैन नॉट प्राइड इटसेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इंडिया जो है अपने आप को कभी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर का प्राइड नहीं दिला पाएगा इन द नेबरहुड एज इट हैज बीन फॉर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान, जैसा कि वो रहा है नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान के केस में, इफ इट फेल्स टू सी द सफरिंग राइट एट इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। इट वुड बी चुरलेस एंड शॉर्ट साइटेड। चुरलेस का मतलब होता है अभद्र, देहाती, इल मैनर्ड, इम्पोलाइट, डिस्कर्सियस। और उसके बाद क्या है, एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया दैट हैज ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। अब क्या कह रहा है, शॉर्ट साइटेड का मतलब है नैरो माइंडेड, ठीक है, इल एडवाइस्ड, मतलब ये होगा कि उनकी संकीर्ण मानसिकता होगी, और पाकिस्तान टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया दैट हैज ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड गो एंड टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना, अ सोर्स ऑफ affordable supplies at the time of such calamity. Calamity का मतलब होता है आफत, त्रासदी, दुर्घटना। ठीक है, तो ऐसे समय पर वो affordable supplies को छोड़ दे, ये उसके लिए गड़बड़ी है। And it would be both tragic and ridiculous if the enmity between the two countries would not allow them to work together at a time such as this. कहता है enmity का मतलब होता है hostility, bitterness, शत्रुता, दुश्मनी। ऐसी शत्रुता क्या कह रहा है कि रेडिकुलस होगा क्या, इफ द एनमिटी बिटवीन टू कंट्रीज वुड नॉट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर एट अ टाइम सच एज दिस, इवन एज देयर गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स टू प्ले ईच अदर फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस। जबकि यहां पर क्या है कि ऐसे में अगर वो नहीं करती है तो ये जो दुश्मनी है
और उसको देखते हुए अगर वो अलाउ नहीं करती है, बैन को हटाती नहीं है और एक दूसरे की मदद नहीं करती है, तो ये रेडिकुलस होगा। जबकि क्या कह रहा है कि इवन एज देयर गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स टू प्ले ईच अदर फॉर फाइनेंशियल कंसिडरेशंस को देखने के लिए आपस में खेलने की अनुमति है ना, अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स टू प्ले ईच अदर। अगर कह रहा है सिग्निफिकेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर ड्यू टू ट्रेवल टू उज्बेकिस्तान इन सितंबर फॉर SCO समिट। ये SCO समिट के लिए दोनों कहां जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी, ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है, जाएंगे ना। मोदी एंड पाकिस्तान टू ट्रेवल उज्बेकिस्तान इन सितंबर फॉर SCO समिट व्हाइल a more lasting dialogue that has been suspended between the two countries for nearly a decade over the terrorism issue is unlikely. Unlikely का मतलब होता है असंभव, अविश्वसनीय, undoubtful, implausible. The leaders must find the time to discuss ways to mitigate the catastrophe at hand. Mitigate का मतलब होता है धीमा करना, कम करना, जो सीरियसनेस है, जो उग्रता बढ़ी है, और कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिजास्टर, कैलेमिटी, क्राइसिस, ट्रेजेडी, उथल पुथल जो है, उसको वहां पर कम करने के लिए, उस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए उनको समय मिलेगा। ये बात थी इस आपदा के समय पर हम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। और वैसे भी अगर मानवता के भाव से देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में सीमा विवाद और सारी विवादों को छोड़कर, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, विश्व के सभी देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसा कि कोविड-19 के टाइम पर सबने हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, सहयोग किया, और आज हम उस महामारी के उस दौर से निकलकर खुद को फिर से जीवन की मुख्य धारा में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की जो दुर्गति हो रही है बाढ़ की वजह से, उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके वो बेहतर है। और ऐसे में पाकिस्तानी सरकार को भी जो टॉपिक में कहा गया है कि जो बैन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के समय पर लगाया गया था उसको लिफ्ट करे, ताकि उनको सब्जी और ज़रूरत की चीज़ें जो है वो आसानी से और सुविधाजनक तरीके से मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि सारे वर्ड्स और जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही आसान था, टॉपिक में कुछ था नहीं, बहुत ही मज़ेदार रहा होगा और बड़ा मज़ा आया होगा। जो वर्ड्स हैं, चुरलिस नया वर्ड है, अभद्र, देहाती, शॉर्ट साइटेड का मतलब नैरो माइंडेड, कैलेमिटी सभी ने सुन रखा हो, डिजास्टर, एनमिटी, हॉस्टिलिटी, बिटरनेस, अनलाइकली का मतलब डाउटफुल, इम्प्लॉजिबल, असंभव या अविश्वसनीय, मिटिगेट का मतलब होता है धीमा करना, गंभीरता कम करना, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है दुर्गति। अगर हम पिछले पेज पर आए तो जो वर्ड थे वो था स्टीप इन का मतलब होता है फिल विद, मतलब होता है भरा होना, लीन होना, डूबा होना, ट्रेंच का मतलब होता है पार्ट, सेक्शन, पोर्शन, वित्त का एक भाग होता है, फाइनेंशियल पोर्शन, बेल आउट का मतलब होता है मदद के लिए जो होता है एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प बाय द आउटसाइड इन्वेस्टर्स टू अ बैंक, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच फेसेस सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ऑन स्टेरॉइड का मतलब होता है यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज बिगर और मोर इंटेंस फॉर्म देन नॉर्मल। उसके बाद क्या है, वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित, है ना, एक्सपोज्ड, अनप्रोटेक्टेड, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, कैटास्ट्रॉफिक, खतरनाक, विध्वंसकारी, विनाशकारी, रिशीट का मतलब होता है गो बैक, मूव बैक, कम होना, पीछे जाना, कंडोलेंसेस का मतलब होता है सिंपैथी, सोलेस, कंफर्ट, संवेदना जिसको कहते हैं, और जो था फो का मतलब था दुश्मनी, शत्रुता। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बड़ा मजेदार लगा होगा और आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। आप वीडियो को बीच में जहां पर पॉज करके वर्ड्स को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा सेशन जो एडिटोरियल का है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक लंबे गैप के बाद मैंने शुरुआत की क्योंकि थोड़ी सी आंखों में परेशानी रही इन दिनों और मैं देख पाने में असक्षम था, वो डस्ट पार्टिकल की वजह से हुआ था और वो अब मैं ठीक हूँ, तो अब वीडियोस रेगुलर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आपसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, 7 सितंबर दिन बुधवार, समय 5:30 से 6:45 यानी 5:30 से 6:45 नए बैच की शुरुआत हो रही है।
फाउंडेशन, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना आता हो, सुनकर लिखना आता हो, बाकी हम देख लेंगे। मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं ये गारंटी देता हूं, बशर्ते कि आप नियमित रूप से क्लास करें और जो मैं कहता हूं उसे फॉलो करें। समय यहां से बता लेने का, बहुत जल्द आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे इस तरह के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।